हरे कृष्णा। आप भी ये कान्हा का मुकुट अपने हाथों से बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 9.5 इंची बाई 2 इंची का कार्डबोर्ड लिया है और ये एक 3.5 इंची के लगभग पीस लिया है। और अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगाकर बुकरम पेस्ट करूँगा। इसी प्रकार मैं छोटे पीस के ऊपर भी फेविकोल लगाकर उसके ऊपर भी बुकरम का कपड़ा पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इस शीट को हल्का सा थोड़ा थोड़ा बेंड करने की कोशिश में किया। बेंड नहीं कर रहा हूँ, अभी हल्का सा मोड़ा है। और फिर मैंने इसको 8.5 इंची का निशान लगाकर इस को फोल्ड कर लिया है। पूरा फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ये मैंने हल्की गुलाई का निशान लगा लिया है और इसको इस प्रकार काट दिया है। ये आप सीधा भी कटाई कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा कॉर्नर के ऊपर दबाया है। अब इसके जहाँ मैंने ये निशान लगाया है वहाँ पर आप गम के द्वारा इसको चिपका लें। ये हमारा कान्हा जी का बेस तैयार हो गया है। अब इसके ऊपरी भाग में लगाने के लिए मैंने इसके ऊपर निशान लगाकर कटिंग कर ली है और इसको भी गम के सहारे चिपका दिया है। अब मैंने कपड़ा लिया है और उसके बीच में ये गोल्डन लैस को डालकर उसको इस प्रकार चिपका रहा हूँ। आप दूर दूर इसको इस प्रकार चिपका सकते हैं। थोड़ा गर्म होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार आप इसको सीधा करके चिपकाते जाएं। ये बड़े आसानी से चिपक जाता है, बस ध्यान रहे कि इसको धीरे धीरे चिपकाते जाना है। आप इस प्रकार इसको चिपकाते जाएं। अब मैंने इसको पूरा बीच में से सीधा रखकर ये ऊपरी भाग में बेस के लगा दिया है और अब इसके किनारे पर भी इसी प्रकार इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस प्रकार एक तह बीच में, एक तह किनारे पर। हम एक तह से दूसरे भाग की तरफ चलते चले जाएंगे और इस प्रकार एक तरफ बंद होता जाएगा और दूसरी तरफ से भी ऊपर को इसकी तह लगती चली जाएगी। ये देखिए, अब मैंने दूसरी तह ऊपर की तरफ इसको चलते जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा इस प्रकार बनता चला जाएगा। इधर से हम ऊपर जा रहे हैं, उधर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, आधी छत के भाग से हम उस तरफ नीचे को चले जाना है। और फिर इधर से ऊपर की तरफ और उधर से नीचे की तरफ। ये देखिए, इसी प्रकार हमने फिर इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारे ऊपर तक पूरा चले गया और इधर हम नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास दूसरी पट्टी भी तैयार है। अब मैं इससे फिर इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, आगे से मैं फिर पीछे की तरफ उसी प्रकार लगाते जा रहा हूँ जैसे मैंने पहले लगाया था। ये देखिए, किनारे को बंद करते हुए उसी तह को नीचे जा रहा है, इधर नीचे की तरफ लगा रहा हूँ। पहले ये ऊपर की तरफ था, अब ये भाग नीचे हो चुका है। इसी प्रकार इसको पेस्ट करते हुए
आपने चले जाना। अब मैं बीच में से होते हुए इसको पूरे का पूरा कवर कर दूंगा और जो भाग जोड़ है उसको भी बीच में अच्छे से दबा दूंगा। ये देखिए अब जो जोड़ आ चुका है, अब उसको भी दबाते हुए मैं पूरे के पूरे भाग को कवर कर दूंगा। ये देखिए, और इस प्रकार मेरे कान्हा के लिए ये बहुत ही अच्छी पगड़ी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा ले जाते हुए पूरा बीच में जहाँ भी हमारा ये खाली रह गया है पूरा पीछे ले जाते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे, हल्का सा मोड़ देंगे बस। ये देखिए, ये मैंने अंदर की तरफ इसको मोड़ दिया है। अब मैंने एक पीस के ऊपर बुकरम लगाकर इस प्रकार निशान लगा लिया है। ये आप अभी देखेंगे कि ये आप मोर पंख लगाने के लिए मैंने ये बनाया है, और इसके ऊपर मैंने पहले किनारे के ऊपर ये गोल्डन लैस लगा रहा हूँ। इस प्रकार आप इसको पूरी तरह लगाकर चिपका लें। क्योंकि दिखाने के लिए मैंने थोड़ा धीरे कर रहा था, लेकिन अब देखिए इस प्रकार का पहले किनारे पर, फिर इस तरफ अंदर की तरफ, फिर दूसरी तरफ, जब तीनों तरफ लगाकर हम इसको दबाएंगे तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। ये देखिए, अब जो पीछे का हिस्सा उसका भी रह गया था मैं उसको भी लगा रहा हूँ। ये मेरा पीस तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये मोरपंख इस प्रकार लगा दूंगा। आप इसको मोरपंख के अपने मोरपंख के साइज के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा लग गया। अब फालतू जो है एक्स्ट्रा उसको काट देंगे। ये इसको काटने के बाद हम इसके ऊपर, मेरे पास ये ब्रिक चैन है, ये मीटरों में आती है, आप इसको लेकर इसको किनारे किनारे गम गूंद के सहारे उसी प्रकार इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, बड़े आसानी से ये इस प्रकार चिपक जाएगी, और हम इसको किसी भी पेंसिल से या इस प्रकार इसको दबाकर सेट कर सकते हैं। ये देखिए, बड़े आसानी से ये लग जाएगा। ये देखिए, आप इसको इस प्रकार लगाते जाएं और चिपकाते जाएं, और इसके सहारे आप इसकी शेप को ठीक करते रहें। माचिस की सिलाई या पेंसिल या ऐसे कोई भी चीज़ से आप इसको इस प्रकार सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये नग हैं, अब मैं इन नगों को भी इस चैन के अंदर की तरफ इस प्रकार लगा रहा हूँ। आप भी इनको लगा सकते हैं। मेरे पास ये ब्लू नग थे, मैंने चैन के अंदर नग लगा लिए और उसके बाद इसके अंदर की तरफ फिर चैन को लगा रहा हूँ। आप भी, हम पहले इस प्रकार कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी ये कोशिश सही नहीं हुई, क्योंकि जो गन की गूंद है वो हम जब किसी सिलाई के साथ लगाने की कोशिश करते हैं तब तक वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हो जाने के कारण वो इस प्रकार इसके ऊपर पकड़ नहीं करती। मैं एक दो बार कोशिश करके देखी कि ये शायद इसी प्रकार लग जाए, लेकिन ये इस प्रकार लगने में
हम लगाने में मैं कामयाब नहीं हुआ। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं सीधा ही इसके ऊपर जैसे पहले चैन लगाई थी उसी प्रकार लगाऊंगा। और मैंने फिर उसी प्रकार सीधा ही पहले थोड़े से भाग के ऊपर इसको, ताकि ये ठंडी ना हो जाए, क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि एक तो चैन ब्रिक है और ऊपर से हमारे पास जगह भी कम है। तो ये देखिए हमें इसको सेटिंग भी साथ साथ करनी है। तो अब ये इस प्रकार बड़े आसानी से ये लग रही है। और इसी प्रकार पेंसिल या किसी दिया सिलाई की तेहली के साथ आप इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी चैन इस प्रकार लग गई। तो अब हम इसको जो कान्हा की पगड़ी है उसके इस प्रकार यहाँ पर एक साइड में इसको लगाएंगे। तो इससे पहले मैं कान्हा की पगड़ी के लड़ बनाने के लिए ये कपड़ा लिया है। इसके नीचे गोल्डन कपड़ा और ऊपर उसी जो हमने बस्तर बनाने हैं कान्हा के वही कपड़ा लिया है और इसी कपड़े की हमने पगड़ी बनाई है। तो अब ये हमने एक तरफ कम और एक तरफ अधिक और बीच में का हिस्सा जो है वो अधिक है। इस प्रकार मैंने इसको तह लगा कर इसको पूरी तरह बना लिया है। ये देखिए क्योंकि पहले हमारे पास ये जो ऊपर की लैस है ये अलग कलर की हम लगा कर कोशिश करने लगे थे, लेकिन ये हमें जो पसंद नहीं आई बाद में, क्योंकि जो कान्हा के मुकुट के ऊपर जो रंग मोती लगाए गए थे वो नीले रंग के लग गए थे। तो यहाँ पर जो बुकरम थी ये जो है ये जामुनी कलर लगा दिया। तो ये यहाँ पर हमें बाद में ये अच्छे नहीं लगे। तो हमें इसको उखाड़ कर फिर दोबारा हमें अलग लैस को लगाना पड़ा था। अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए हम इस प्रकार आप तह को लगाते जाएं और सुई धागे की मदद से बाद में इसको पूरे तरीके से सिल लें। ये देखिए ये हमारा बीच में ज़्यादा है और किनारे पे थोड़ा सा कम रखा है हमने। अब चार तह को हम सुई के द्वारा इस प्रकार सिलाई करते जाएंगे। पूरे इकट्ठे में सुई धागे से काम नहीं होगा, इसलिए हम अंदर की तरफ से ये देखिए 2-2 3-3 करके इसको डबल टांके के साथ मजबूत करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। आप भी इस प्रकार सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार सिलाई लगी होगी तो ये बाद में, क्योंकि हमने ये बेचने के लिए नहीं बना रहे, हम अपने कान्हा के लिए बना रहे हैं। तो हमने पूरी मजबूती के साथ इसको बना रहे हैं। ये देखिए आप इसी प्रकार इसको अच्छे तरीके से सिलाई करके इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये जब मुकुट के पीछे की तरफ लगा होगा तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए आपने इसी प्रकार इसको बनाते जाना है। ये पूरे तरीके से हमने सिल लिया है। ये देखिए आप भी इसको इसी प्रकार सिल सकते हैं। जितने मजबूत टांके होंगे उतना ही ये ज़्यादा समय मुकुट चलेगा। ये देखिए क्योंकि इसका बीच का हिस्सा हमने लंबा रखा है, किनारे देखो छोटे रखे हैं। अब इसको मैंने गम के सहारे इसको एक्स्ट्रा काटने के बाद इसको मैं
गम गूंद के सहारे इसको ऊपर इस प्रकार चिपका दूंगा। ये देखिए एक साइड में मैंने इसलिए छोटा रखा है क्योंकि मैं पूरे के पूरे में इसको नहीं देना चाहता था, केवल एक तरफ इसको लगा रहा हूँ। ये देखिए ऊपरी छत और साइड के ऊपर, ये इस तरफ किनारे पर और ऊपरी छत पर आप देखेंगे तो ये बीच का हिस्सा बड़ा और साइडें इसकी छोटी हैं। आप इसी प्रकार लगा सकते हैं, साइज अपने मनपसंद के अनुसार, अपने अनुरूप, जैसा आपको उचित लगता है। ये हमारा मकसद आपको ये बताना है कि किस प्रकार आप डिज़ाइन इसको बना सकते हैं। ये देखिए, और इसी प्रकार मैं इसको यहाँ पर चिपका दूँगा। अब मैं ऊपरी भाग का दूसरा भाग लगाने के लिए ये देखो इस प्रकार गम के साथ मैंने इसको लगा दिया है, और इसको अच्छी तरह मजबूत करने के बाद मैंने जो ऊपर उसके मोती लगाए थे वही नग मैं इसके नीचे लगाना शुरू कर रहा हूँ। देखिए पहले एक तरफ किनारे से शुरू करते हुए मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए आप भी इसी प्रकार ये नग लगा सकते हैं। ये पूरा उसी के साथ मिला देना है हमने। ये देखिए ये लड़ी ऊपर सीधे का सीधा लगा सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसी प्रकार ये नग दूसरी तरफ भी लगा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ही आप भी ये नग इसी प्रकार लगा सकते हैं। ये मैं ऊपर से नीचे को इसी प्रकार पूरे का पूरे नग लगा दूंगा। ये देखिए ये एक ऐसा लगेगा जैसे ये एक पूरी चैन बन चुकी है। अब उसी प्रकार मैं यहाँ पर चैन को भी लगाऊंगा। ये देखिए किनारे किनारे गम लगाते हुए मैं चैन को फिर लगाऊंगा। ये देखिए आप चाहे तो ये सारा कुछ मोर पंख बाद में भी लगाकर इसको इस प्रकार बना सकते हैं कि जो चैन है वो काटनी ना पड़े, पूरी की पूरा इसी प्रकार घुमा सकते हैं। चैन ना हो तो आप छोटे नग भी लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, मोती की छोटे माला ले लें, उसको भी आप इसी प्रकार घुमाकर लगा सकते हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये चैन आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ब्रीक मोती की माला हो वो भी आप लगा सकते हैं। ये तो एक डिज़ाइन अपने मन पसंद का होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसी प्रकार इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये हमने इस प्रकार इसको बना लिया। ये हमारा इतना हिस्सा तैयार हो गया। जब हम इसको देखने लगे तो हमें ये, क्योंकि पगड़ी के साथ इसको मैच नहीं किया, तो हमने ये ब्लू कलर का जो लैस है इसको लगाने का प्रोग्राम बना लिया और हमने पीछे का हिस्सा फिर से उखाड़ दिया। आप
क्योंकि हमारी जो इसकी मैचिंग है वो हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम इसको उखाड़ दिया है। और फिर इसी के ऊपर हमने जो नीले रंग की फ्लावर वाली लैस है वो लगाने का मन बना लिया, क्योंकि हमारे नग जो लग गए थे वो नीले लग चुके थे, तो उसके साथ इसकी मैचिंग अच्छी नहीं हुई। तो इस प्रकार हमने ये सिल के उसी के ऊपर सिलाई करके इसको मजबूत करके और हमने ये लगा दिया। ये देखिए, और लगाने के बाद हम इसके जो नीचे के भाग में भी चैन लगानी शुरू कर दी। ये देखिए, किनारे किनारे साथ में ये मैंने चैन लगाए थे हमने। ये देखिए, अभी आपको आपके कैमरे की स्क्रीन में आ जाता है, क्योंकि हम नई वीडियो बनाने हमें थोड़ा सा कैमरे से हमारे हाथ हिल जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लेना। आप समझ ही सकते हैं कि हम उस प्रकार प्रोफेशनल अभी नहीं हैं। ये देखिए, इसी प्रकार मैंने ये चैन को किनारे किनारे नीचे भी लगा दिया है, ये इसकी अच्छी लुक के लिए। अब ये इसको किनारे किनारे लगाने के बाद हमने इसको पूरे तरीके से मजबूत कर दिया है। अब जो ऊपरी भाग है, यहाँ पर मैं जो ऊपर की लैस लगाई है उसका नीले रंग का अकेला एक फूल यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से एक फूल छोटा सा आप बीच के हिस्से में ये लगा दिया। जो थोड़ी सी जगह बच गई वहाँ पर मैं एक नग लगा दिया है। ये देखिए, और ये हमारा कान्हा का मुकुट तैयार हो चुका है। आप देखिए, ये देखिए कितना सुंदर मुकुट कान्हा जी का तैयार हो चुका है। आप भी इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मुकुट।